यहाँ पे देख सकते हैं अभिषेक कुमार जो बीए पार्ट 1 में पढ़ता था, उनकी माँ है और माँ की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है और किस हालात और किस परिस्थिति से ये गुजर रहे हैं। जब पता चला तब से इनको होश ही नहीं आ रहा है। हम लोग परेशान है कि कहीं उनके जो है गम में ये भी ना इस दुनिया को छोड़ दे। सुपौल जिला के थरिया गांव छोड़ करके सहरसा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और बीए के फर्स्ट ईयर में क्यों किए, कब किए और कैसे हुआ ये अभी तक पता नहीं चल पाया। और परिवार के लोगों से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, क्या कुछ करना चाहते हैं। और अभिषेक कुमार के ये बड़े वाले भाई हैं, क्या नाम है सर? मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार, कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी प्राप्त हुआ आपको? अभी तक तो कुछ नहीं जानकारी प्राप्त हुई है कि उन्होंने एक पर्व में आया था और पर्व मना करके तिला संक्रांत पर जैसे ही वहाँ गया वह डेरा पर रहता था, मेरे बड़े भाई की डेरा पर रहा, वहीं पर रहा, रात में भी रहा और रात में खाना भी खाया। और मेरे बड़े भाई घर आ रहे थे, उन्होंने बोले कि तुम यहीं पर, क्लास भी गया उन्होंने, क्लास से आया भी, बोला कि तुम यहीं पर रहना, हम आते हैं गांव से, तब तक जब तक हम आते हैं यहाँ पर रहना। जैसे ही आए, रास्ते में ही थे, तब तक न्यूज आया कि आप लोगों को कब पता चला कि हमारा छोटा भाई जो है अभिषेक कुमार इस दुनिया को छोड़ के चले गए? 12 बजे के 11-12 बजे के आसपास। रात में? नहीं, दिन में पता चला। दिन में पता चला। तब हम लोग जाने। और जैसे ही जाने तो भाई मेरे रास्ते में थे, उन्होंने उतर के गए वहां पर। तब तक प्रशासन वहां पर पहुंची हुई थी और प्रशासन अपने कब्जे में लाश को लेकर के पोस्टमार्टम कराने के लिए। दिन में किया था कि रात में किया था? दिन में किया था। दिन में? जी। 10-11 बजे मॉर्निंग के टाइम? हाँ, मॉर्निंग टाइम में। अच्छा, कैसा व्यवहार का था आपका भाई, किस व्यवहार का था? व्यवहार का तो उसका तो कोई लाजवाब ही, इतना अच्छा था जो कि परिवार में आज तक मेरे मुंह पर जवाब नहीं दिया। मेरे छोटे भाई थे। अच्छा, किसी से विवाद भी था क्या? किसी से नहीं, आज तक हमसे किसी से विवाद हुआ ही नहीं। हम लोग उस प्रवृत्ति के है ही नहीं। सबसे समाज में सबसे मान प्रतिष्ठा वैसे भी है, आज चलता भी रहेगा, अमितता चल, ठीक है। और पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, इसका मतलब एक सवाल बन के रह जाता है कि हमारा भाई इस दुनिया को छोड़ के क्यों चले गए, किस लिए चले गए। और यह देख सकते हैं अभिषेक कुमार के पिताजी हैं जो कर्ता बने हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? श्री प्रसाद यादव। अच्छा, कैसे जानकारी प्राप्त हुआ कि हमारा पुत्र जो है इस तरह से कदम उठा लिया? वहाँ से हमारे गाँव का विद्यार्थी रहता था वही, तो वही फोन किया तब वही फोन किया तब आप लोग को पता चला। क्यों आखिर एक युवा लड़का जो पढ़ने लिखने वाला लड़का था इस तरह से कदम उठा लिए है? अच्छी बात बताइए, आप तो भाई है, जब लास्ट टाइम मुलाकात हुआ था आपके भाई से तो उसका हाव भाव कैसा लग रहा था? हाव भाव तो बहुत अच्छा ही था, पता ही नहीं चला कि ऐसा करने वाला था। आज तक मेरे मुंह पर जवाब नहीं दिया। और जिस प्रकार से जितना उम्र हुआ अभी तक, उन्होंने पढ़ाई भी अच्छी ढंग से किया, ITI कंप्लीट था। उस ग्रेजुएशन में मैंने जाकर के अपना एडमिशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गया था, रजिस्ट्रेशन करा के आया और डेरा पर ही रहता थे। जब तक वो था मेरे बड़े भाई के डेरा पर रहते थे। आपका क्या नाम है सर? राजेश कुमार यादव। अच्छा जी। घटना के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हुआ सर आपको? घटना के बारे में लड़का मेरे ही पास था और सुबह में जब सो के जगा तो वो अपने रूम पर गया और उसका चूंकि कोचिंग का टाइम था तो कोचिंग जाने के लिए अपने रूम पर गया और वहां से वो कोचिंग भी गया है, कोचिंग से रिटर्न हुआ है और रिटर्न होने के बाद जब अपने रूम पर आया है तब वो इस तरह का कदम उठाया है। तो इसके बारे में हम लोग को अभी कोई खास पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस के पास, प्रशासन के पास उसका फोन है, तो हो सकता है कोई सुराग निकल के सामने आए। जब प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो कोई न कोई सुराग जरूर निकल कर सामने आएगा कि किस वजह से इतना बड़ा खतरनाक कदम लड़का उठाया है। लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था, ITI भी किया था डीजल मैकेनिक ट्रेड से त्रिवेणीगंज से, और BSc में इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में उसका एडमिशन हुआ था। रजिस्ट्रेशन करा के वो आया ही है SNS कॉलेज से, तो शनिवार को रजिस्ट्रेशन कराया था और कल ये घटना हो गया। 10 बजे के बाद वो इस तरह का कदम उठा लिया है। आप कौन हुए लड़के के? हम उनका बड़ा भाई है, मेरा चचेरा भाई है वो। तो हम सबसे बड़े हैं, वो उनसे मतलब हमसे छोटा ही है, उससे सबसे छोटा अभी वही है, जो एक्सपायर किया वही सबसे छोटा है। जब लास्ट टाइम आपको कब मुलाकात हुआ था, कितने दिन पहले मुलाकात हुआ था? नहीं, लास्ट टाइम तो हमको परसों रात में मेरे ही पास था लड़का। खाना भी मेरे साथ ही बैठ के खाया। परसों रात में आप कहाँ थे?
हम सहरसा में थे, सहरसा में हम रहते हैं, वहाँ पर इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो लड़का मेरे ही साथ था, खाना भी मेरे साथ ही खाया है, वो मेरे साथ रहा है, रात में मेरे ही रूम में सोया है, मेरा बहनोई भी था रूम में। अच्छा, किसी के मतलब कि वो लड़का फ्रस्ट्रेट टाइप का लग रहा था, टेंशन में था क्या? नहीं, हाव भाव से कैसा लगा? हाव भाव से थोड़ा सा डिप्रेशन में तो लग रहा था, लेकिन हम पूछ नहीं पाए कि क्या बात है। और मेरे बहनोई भी थे उस दिन मेरे ही रूम पर, तो उन दोनों आपस में बात कर रहे थे, दोनों साथ ही सोए थे, हम दूसरे कमरे में थे। लेकिन सुबह सवेरे जब वो जगा तो वो अपने रूम पर चला गया, क्योंकि क्लास का टाइम था, तो हम भी कुछ नहीं बोले। जैसा कि अभी आपने बोला कि डिप्रेशन में लड़का था, तो अच्छा ये चीज जानने का प्रयास किए अपने आप में कि किस वजह से डिप्रेशन में लड़का लग सकता है हाव भाव से? नहीं, डिप्रेशन का वजह देखिए, हो सकता है कि उसका एडमिशन में मतलब जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट में नहीं आया था नाम, तो हमको लगा कि हो सकता है स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने का लायक है, एडमिशन में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए भी थोड़ा सा डिप्रेशन में हो सकता है। अच्छा, आप एक शिक्षक हैं, आप खुद एक कई बच्चे को आप शिक्षा देते होंगे, लेकिन इतनी छोटी सी वजह के लिए कोई क्या लगता है इस तरह से कदम उठा सकता है? नहीं, तो देखिए इसके पीछे रीजन है कि एक कम उम्र का बच्चा रहता, अब उसके साथ और क्या बात है, तो ये तो चूंकि प्रशासन के पास उसका फोन है, तो फोन से जब डिटेल निकलेगा तब सब राज अपने आप खुलेगा कि क्या बात है। अभी तक हम लोगों को कोई खास जानकारी इसके बारे में नहीं है कि वो इस तरह का कदम क्यों उठाया है। अच्छा, शासन प्रशासन से क्या आप उम्मीद करना चाहते हैं? क्या उम्मीद करते हैं कि उसका फोन लिया जाए, फोन को जो है एक एक चीज का डाटा उससे निकाला जाए और पता किया जाए कि आखिर इतना बड़ा कदम जो उठाया है बच्चा, वो किस कारण से उठाया है। सिर्फ अभी तक कारण नहीं पता है, कारण अभी किसी को पता नहीं है। ये बड़ी देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक भाग्य देखिए कि दुर्भाग्य देखिए, यह समझ में नहीं आ रहा है कि जिस उम्र में बच्चा देखिए कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएट था वो लड़का, वो BA पार्ट 1 में पढ़ाई कर रहा था, कहीं ना कहीं वो खुद समझदार होगा, इस तरह के कदम उठाने में वो कहीं ना कहीं 100 बार जरूर सोचा होगा, लेकिन ऐसे हालात से वो गुजर रहे होंगे कि उनको समझ में नहीं आया होगा और अचानक कदम उठा लिया। जी जी जी, इस तरह से कि मतलब डिप्रेशन कुछ इस तरह का हुआ होगा कि उसको दूसरा कोई रास्ता नहीं समझ में आया, और वो पेरेंट को भी बोलना जरूरी नहीं समझा। पेरेंट्स को अगर बोलता वो इस तरह का बात, तो हम लोग हो सकता है कि उसका समाधान कर लेते, उसका साथ देते, लेकिन वो हम लोगों के मतलब जानकारी में इस तरह का कोई बात रखा ही नहीं, और हम लोग जब तक पूछ पाते, कुछ समझ पाते, उससे पहले इस तरह का कदम उठा लिया। एक तरह से बोला जाए तो लड़का मैच्योर नहीं था, प्री मैच्योर। हाँ, प्री मैच्योरिटी के कारण ही इस तरह का बात हुआ है। प्री मैच्योर था लड़का, अगर मैच्योर होता तो इस तरह का कदम वो नहीं उठाता। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कितने बुजुर्ग जो है वो आए हैं कि परिवार को देखने के लिए उस बच्चे के बारे में। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मुसर्रफ यादव। अच्छा, अभिषेक लड़का जो था वो आपका कौन लगता है? हमारा पोता है वो। अच्छा, पोता है। कैसा व्यवहार का था आपका पोता अभिषेक कुमार? जी, कैसा लड़का था अभिषेक? हमने मिले अच्छा था, कैसा था? अच्छा लड़का। अच्छा, कोई दिक्कत। आप कौन है? आप कौन है? ये राजेश जी जो है ना, ये हमारा नायत होगा, हमारा भतीजी इस घर में रहता है। अच्छा, तो स्वाभाविक है, घटना हुआ तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल परिवार में है तो इस तरह से बिल्कुल। अच्छा, अभिषेक कुमार जो लड़का था आपका कौन लगता है? नहीं न होगा था अच्छा, हमको। नहीं होगा। अच्छा, अभिषेक कुमार कैसा, किस व्यवहार का? हम लोग तो आते जाते रहते थे, लेकिन हमको लग रहा था कि तो बहुत सुंदर लड़का था, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा, बातचीत भी करते थे, बहुत सुंदर, एकदम पारिवारिक ढंग से लगता था, बहुत सुंदर। अब उनके पढ़ने लिखने में भी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत तेज था। लेकिन यहाँ पढ़ने लिखने का व्यवस्था एकदम अप टू डेट रहता है हर वक्त। लेकिन अब है कि उनके मन में क्या चल रहा था, ये तो हम लोग नहीं जान पाए क्या चल रहा था। अचानक ऐसा घटना कर लिया है, तब तो मामला है, प्रशासन भी वहाँ लिया है, तो अब वहाँ से क्या आ रहा है, जो उसका रिपोर्ट आएगा तो उससे क्या आ रहा है स्पष्ट, तो धीरे धीरे कुछ न कुछ तो निकलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं भाई और दादाजी और उनके पिताजी और उनके चाचा जी, नाना जी, तमाम लोग से हम बात कर चुके हैं, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन ऐसे लोग थे या ये सुसाइड मतलब कि क्यों किए, यह अभी पता नहीं चल रहा है। एक तरह से प्रश्न बन के रह जाता है। हम उनके माताजी से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, क्या ये सवाल का जो है वो उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। यह हम देख सकते हैं अभिषेक कुमार के माताजी से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं उनका आंगन है और काफी परिवार के लोग सदमे में हैं। आखिर ऐसे क्यों अभिषेक कुमार इस तरह से कदम उठाए, जो पढ़ने लिखने वाला उम्र था, उस उम्र में जो है इस तरह से कदम उठा लिए। ये देख सकते हैं। चलिए उनके माताजी से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे।
थोड़ा साइड हो जाइए। यहाँ पे देख सकते हैं अभिषेक कुमार जो बीए पार्ट 1 में पढ़ता था, उनकी माँ है और माँ की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है और किस हालात और किस परिस्थिति से ये गुजर रहे हैं आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। अभी भी बैठने के हालात में नहीं है, रो रो के आंखों का जो आंसू है वो सूख चुका है। ये मम्बो नहीं लग रहा है। बड़ी माँ के बड़ी माँ ये देख सकते हैं बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं और फिर भी जगने मतलब नहीं जग पाती है, कहीं ना कहीं बेटे का शोक में है। केना भेले माँ जी, बोलो ना। बेटा कत्ते छे? नहीं बोल पाती है, कल से बोल- कुछ मतलब होश में नहीं है, ये बोल नहीं पाती है, बोलने में सक्षम नहीं है। एक माँ का दर्द जो है वो आप देख सकते हैं, एक बेटे का जाने का कितना गम होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है। एक तरह से बोला जाए दुखों का जो पहाड़ है वो टूट चुका है एक माँ पे। और क्या कुछ मतलब कि जब माँ को पता चला तो माँ किस तरह से कर रहे थे? इनका तो समझिए जब पता चला तब से इनको होश ही नहीं आ रहा है। हम लोग परेशान है कि कहीं उनके जो है गम में ये भी ना इस दुनिया को छोड़ दे, ये हाल बना हुआ इतना है। दुख से ये कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। इतना तो बेटा को मरने का दुख तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना होता है। जी, ये देख सकते हैं किस हालात और किस परिस्थिति में बोल नहीं पाते हैं। पानी लो, पानी थोड़ा सा दो इनको, पानी दो, लगता है गला सूख रहा अब है। ये सोचने वाली बात रह जाती है कि एक माँ जो है एक बेटा के लिए बड़ा ही चिंता का विषय बनता है। आप कौन हुए? हम दीदी छियै। दीदी छियै? हाँ, लड़का के दीदी छियै। अच्छा, हमर केना भतीजा जानकारी प्राप्त भेलै कि एबे केलिए अखनी तुरंत। अखनी तुरंत एलियै? हाँ, अखनी एबे केलिए। केना जानकारी प्राप्त भेल रहे अहाँके? हमरा फोन केने रहे भतीजी आर, काल्हि नहीं एलियै रहे? नहीं एलिए रहे। बिल्कुल ये देख सकते हैं फुआ है और जैसे ही जानकारी प्राप्त हुआ दौरे दौरे जो है वो आई है। सुला दीजिए। ये आप माँ का जो है वो दर्द देख लीजिए, दुख देख लीजिए, तकलीफ देख लीजिए, किस हालात से ये गुजर रही है। और ऐसा बताया जा रहा है, लोगों का यही कहना है, उनके जो चाचा जी हैं भाई जो है वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह भी ना गुजर जाए शोक से। आप कौन हुए? हम उसके भाभी है। अभिषेक कुमार जो बीए पार्ट 1 में पढ़ाई करते थे उनके भाभी है और भाभी भी जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है मतलब कि आँख का जो आंसू है वो निकल रहा है। केहन व्यवहार कर रहे हैं अभिषेक, रोने के सिवाय अब इसको मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है। हालांकि दो ही भाई था ना सर? हाँ, दो ही भाई है। कितना बहन थी? दो बहन, दो भाई। अच्छा, दो बहन आई है। हाँ, बहन सब चली गई है, दाह संस्कार हो गया तो सब बहन सब चली गई। हालांकि अभिषेक कुमार जो बीए पार्ट 1 में पढ़ते थे सहरसा में, रूम लेकर के, रूम का किराया भी देते थे ना वो? हाँ, रूम के किराया देते थे जी। अभिषेक कुमार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं शासन प्रशासन से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि यह पहला मामला नहीं है, इस तरह की मामला आए दिन बिहार में दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।